संबंध को परिभाषित। तो देखिए बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका घटाओ 2 गुने माध्य। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किसी किसी प्रश्न में आपको समय लगेगा, किसी किसी प्रश्न का 5 से 7 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो वही टाइम का एवरेज मेंटेन करना होता है एग्जाम में। इसका मान आपका हो जाएगा √3/2। देखिए कैसे, साइन 3000 डिग्री को तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 90 गुना 33 जोड़ 30 डिग्री। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा और ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा तो प्लस होगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, √3/2। आंसर क्या हो जाएगा, √3/2। ये आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ मैं आपको इतने अच्छे से सिखा दूंगा और रीजनिंग, अभी तो केवल मैथ का सीरीज चला रहा हूँ। और साइंस कहाँ से पूछा जाता है, ज़्यादातर एनसीईआरटी एससीईआरटी के बीच किताब से पूछा जाता है। ठीक है, और करेंट अफेयर्स ये आप इतने अच्छे से तैयार कर लो कि बीपीएससी टीआरई 4 में गणित देखते ही उत्तर देना जान जाओ। अभी तो सिखाने के लिए टाइम लगेगा ही। 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने से कम एक हेड आने की प्रक्रिया 7/8 होगा। आंसर हो गया। अब मैं कैसे पकड़ लिया, मान लीजिए हम 3 सिक्के को फेंकेंगे तो हेड 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 भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है, माने कुल संभावित परिणाम 8 हो जाएगा। फिर टेल हेड टेल भी आ सकता है। एक ऐसा केस होगा जिसमें टेल 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 आ जाएगा, तो इसी केस में ना हेड नहीं आएगा। बाकी 7 को केस में तो किसी ना किसी बार हेड आएगा एक बार। तो बस 7/8 कुल संभावित परिणाम 8 है और हेड आने की संभावना 7 है। और प्रायिकता कहता है आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो 7/8 आंसर हो गया। फिर से इस प्रश्न को समझिए, 8 कुल संभावनाएं हैं तो एक संभावना में तो टेल 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 आ जाएगा, तो ये संभावना छोड़ के बाकी 7 में है तो हेड आएगा ही आएगा, तो 7/8 आंसर। अगला प्रश्न, एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात होगा। The area of a circle and a square are equal. Find the ratio of the radius of circle and sides of square. देखिए यहाँ क्या होगा, कह रहा है कि एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, जो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, भुजा। तो हो जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर इस पे जाके रूट लग जाएगा, r²। तो इसका मान क्या आ जाएगा, √π, और ये r बाहर निकल जाएगा। तो इसकी भुजा r में निकाल लिया मैंने। अब क्या कह रहा है कि वर्ग की भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात। तो वृत्त की त्रिज्या r और वर्ग की भुजा हमने कितना निकाल दिया है, √π r से r कट गया, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा, √π। 1:√π कहीं है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इसका साइड हमने निकाल लिया √π, r बाहर निकल जाएगा, r ये आ गया। अब कह रहा है कि वर्ग की भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात। तो वृत्त की त्रिज्या r होती है और वर्ग की भुजा हमने ये √πr निकाल लिया है, कटा 1/√π। आंसर आ जाएगा 1:√π। पहला ही ऑप्शन सही है। देखिए मेंसुरेशन से सबसे ज्यादा प्रश्न 9th 10th में आपको देखने को मिल रहा है और 6 to 8 में भी। 1 to 5 में 2 से 3 प्रश्न या एक प्रश्न रहता है। तो पीआरटी वालों के लिए मैं जितना मैथ करा दिया हूँ, अगर उसी को केवल आप देख जाते हैं तो आपका गणित नहीं छूटेगा। और साथ में प्रैक्टिस सेट मैं लाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी चीज़ें मैं देना चाहूँगा, केवल आप देखिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। एक बेलन की आधार की परिधि दी गई है 44, तो इसकी त्रिज्या 7 आएगी, क्योंकि 44 दी गई है इसलिए त्रिज्या 7 आएगी। ऊंचाई 22 है, आयतन क्या हो जाएगा, πr²h 22/7, और ये त्रिज्या 7 आएगी तो 7 × 7 और ऊंचाई 22, ये कट गया। देखिए 22 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 484। कितना हो जाएगा, 22 × 22 484, और गुना 7 है। तो देखिए 7 × 28 का 8 हो जाएगा, फिर 2 8 7 56 57 58, 8 8 एक ही ऑप्शन में, लेकिन आगे भी गुना कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, 8 7 56, तो 5 हो गया, 7 × 28 5 33, यानी क्या आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर आपने त्रिज्या 7 कैसे पकड़ लिया। तो बेलन के आधार की परिधि 2πr होता है। क्या होता है, 2πr, जिसका मान 44 दिया था। ये 2 से कटेगा तो 22 आएगा, ये पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 से 22 कट गया तो 7 ना आएगा। पूरे अच्छे से समझ लीजिए, परिधि दिया है 2πr बराबर 44, 2 गुना में इधर ये काट दिया इसको 22। पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुने त्रिज्या बराबर 22, 22 से 22 कट गया, 7 जाके गुना हो जाएगा, r बराबर 7। तो त्रिज्या मुझे देखिए 44 जब भी दिया रहता है ना परिधि, तो मैं त्रिज्या 7 ले लेता हूँ डायरेक्ट, इतना ना प्रैक्टिस किया हुआ हूँ। तो ये आप भी ले सकते हैं डायरेक्ट 7, और कम समय लगा करके आंसर मारिए। और उसके बाद फॉर्मूला मैंने लगाया,
पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुना 7 त्रिज्या आया था तो 7 गुना 7 और ऊंचाई 22। कैलकुलेशन कर लिया, हमारा आंसर आ गया 3388 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये प्रश्न देखा जाए। कह रहा है एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल दिया है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या चाहिए तब ना क्षेत्रफल आएगा वृत्त का, तो भुजा भी चाहिए तब ना त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा, तो वहीं तार की लंबाई वृत्त की परिधि होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर जिसका मान दिया है 121√3। √3 से √3 कट गया, यानी साइड बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा 121, ये 4 भी जाके गुना हुआ 121 11 का स्क्वायर है और 4 2 का, 11 दूनी 22 भुजा आ गया। तो समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर होगा, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 22 तिया 66। यही तार की लंबाई हो गई, ये तार की लंबाई हो गई 66, यानी जो तार है ये 66 सेंटीमीटर की हो गई। इसी को मोड़ करके वृत्त बना दिया गया, तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 66, 2 पाई r बराबर 66। तो यहाँ देखिए ये कट गया तो कितना हुआ 33, पाई का मान 22/7 गुने r बराबर में 33, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 7 गुना 3/2 हो जाएगा त्रिज्या, यानी 21/7 का 21/2, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो त्रिज्या आपको मिल गया वृत्त का कितना 21/2। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो 22/7 और r का स्क्वायर 21/2 गुना 21/2, 7 3 का 21 और ये 11 तिया 33 हो जाएगा ना, ये 11 तिया 33 गुना 21/2 गुना कर लीजिए। 33 से कम 33 के 3 हाथ में, 33 का 3 हाथ में 3, 33 दूनी 66 3, 66 3 क्या हो जाएगा 69, अब बट्टा में 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8, चौका 8, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। 2 चौका 8, 1 3 6 दूनी 12 और 0.5, 346.5 आंसर आ जाएगा। देखिए कोई प्रश्न है जिसमें आपका कोई ट्रिक काम नहीं करने वाला है मेंसुरेशन का, और कोई प्रश्न है आपका झटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि दी गई है, कोई वृत्ताकार पार्क है, इसकी आंतरिक परिधि ये वाला, और बाहर में एक जो रोड है, पथ है, चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई कितनी है 14, इधर 14 है तो इधर भी 14 होगा, ठीक, और इसकी परिधि दी गई है कितनी 440। इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मैं 44 बोला था, 44 था तो 7 और 440 है तो 70 हो जाएगा, तो इधर भी 70 इधर भी 70, 140, ये 14 14 28 जोड़ देंगे तो 168 आएगा, जो बाह्य वृत्त का व्यास हो जाएगा। आंसर हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। एक बार फिर से देखिए इस प्रश्न को। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि दी गई है, ये आंतरिक परिधि 440, तो इसकी त्रिज्या 44, में जब बोल रहा था कि परिधि होगा तो 7 त्रिज्या होगा, 440 परिधि है तो त्रिज्या 70 होगा, तो ये त्रिज्या हो गया 70, तो इधर व्यास कितना हो जाएगा इसका 140। अब इसी के बगल में एक और ट्रैक है जो 14 मीटर चौड़ा है, ठीक, तो इधर भी 14 है इधर भी 14 है, ये सेंटर है, तो 14 14 28 इसमें जोड़ दीजिए 168 उसका व्यास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है SP ऑफ 9 ऑरेंज इज इक्वल टू CP ऑफ 12 ऑरेंज। SP के नीचे CP को लाइए, रेशियो कर लीजिए SP/CP, तो इधर 12 रह जाएगा और इधर 9 चला जाएगा, यानी 9 रुपये में खरीद के 12 रुपये में बेच दिया, 3 रुपये का फायदा, कितना पे 9 पे गुना 100, 3 3 का 9, 100/3, 33.1/3% उसको लाभ हो जाएगा, है ना मजेदार टॉपिक। दो समरूप त्रिभुज, देखिए जब भी कोई त्रिभुज समरूप हो, क्या हो समरूप हो, इसका प्रश्न तो एक रहेगा ही रहेगा। तो दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल दिया रहता है, ये 81 है ये 49 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात में होता है क्षेत्रफल, तो इसका अंडर रूट कर दीजिए, संगत ऊंचाई मिल जाएगा 9:7। फिर से समझिए इस प्रश्न को। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही अनुपात होता है उनके भुजाओं के वर्गों के, भुजा का वर्ग अनुपात भुजा का वर्ग, या संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के, ठीक है। तो ये तो क्षेत्रफल ही दे दिया है, तो इसका क्या करना है शॉर्ट ट्रिक कि 81/49 दिया है, सीधे आप इसका रूट अंडर निकाल दीजिए, 9:7 हो जाएगा संगत ऊंचाइयों का अनुपात, ठीक है।
अगला प्रश्न है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है। गर्ल्स अगर 100 हैं तो बॉयज 112 हो जाएंगे। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, तो लड़कियां कितनी हैं बताइए। कह रहा है कि लड़कों की संख्या का लड़कियों की, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है। ठीक, अब लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, तो लड़कों की संख्या 112 है और लड़कियों की संख्या 100 है। कटेगा 4 से 28, 4 से कटेगा 25, 28:25 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्याज की दर 10% से एक धनराशि 12,500 से 17,500 हो जाती है। यानी मूलधन आपका प्रिंसिपल कितना है 12,500, दर कितना है 10% और ब्याज कितना हो जाएगा, रुपया ये अमाउंट ना हुआ तो 12,000 17,500 में से 12,500 निकालेंगे, इंटरेस्ट 5,000 हो गया। टाइम बताना है, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट, 30 से 30 कैंसिल, 5 से 125 कटेगा, कितने बार में कटेगा 25 बार में, 25 25 125 होता है, 25 चौका 100, टाइम कितना आ गया 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, ए बी बी सी और सी ए मिलकर काम जो कर रहे हैं 8 12 24, तो इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा 24। ये दो मिल करके, तो दूगो ए है दूगो बी है दूगो सी है, इसमें 2 से गुना कर लीजिए और 8 3 का 24 तो 3, 12 दूनी 24 तो 2, 24 से कम 24 तो 1, भाग दे लीजिए। 48 को जब आप भाग देंगे 6 से, 6 8 48, 8 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, एक मात्रा x y से 25% अधिक है। यानी जो y है, अगर y 100 है तो x जो है ये 125 है। तो बताइए x से y कितना कम है 25, और नीचे में अब क्या लिखना पड़ेगा 125, क्योंकि x से तुलना करना है, गुना 100%, 25 बच्चे और ये 20, कितना प्रतिशत कम होगा 20%। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न, यानी आपको 15 प्रश्न वो भी मेंसुरेशन